हेलो एवरीवन। तो आज है 26 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बारी से कमेंट सेशन में जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जाए। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है स्टीफ। स्टीफ की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। स्टीफ क्या है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हैं जिसमें डायरेक्टली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसलिए हम साथ में कवर करते चलेंगे और जहाँ भी सफिक्स वगैरह आएगा, यानी कि सफिक्स के थ्रू कि कैसे हम पहचान सकते हैं कौन सा सफिक्स किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए यूज होता है, ये सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। तो स्टीफ क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है नॉट इजिली बेंड और चेंज इन शेप, यानी कि कोई चीज़ जिसे हम लोग आसानी से मुड़ा नहीं सकते, यानी कि कोई चीज़ जो रिजिड हो, कठोर हो, हार्ड हो, जिसे हम लोग आसानी से मुड़ा नहीं सकते हैं और उसका शेप जल्दी से बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसको स्टीफ बोलेंगे, यानी कि अकड़न, यानी कि इस अकड़न इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, अकड़ हो उसमें, ठीक है, जैसे स्टोन वगैरह हो गया, ठीक है। तो स्टोन काफ़ी मजबूत हो जाए, उसको हम लोग शेप में किसी अगर चेंज करना चाहेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। तो स्टीफ मतलब क्या हो गया, अकड़न हो गया। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो अर्थेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अथरेटिक, ठीक है, अथरेटिक हो जाएगा, क्रैकी हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा या फिर सॉलिड हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो बंदा जिसमें अकड़ होता है वो उसे हम लोग जल्दी से कोई भी बात समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो अपने जिद पे, अपने ईगो पे, अपने एटीट्यूड पे अड़ा होता है। ऐसे ही अगर हम किसी वस्तु का बात करें तो जो काफ़ी ज़्यादा रिजिड हो, सॉलिड हो, यानी कि ठोस हो, तो हम लोग जल्दी से मुड़ा नहीं सकते हैं किसी चीज़ में। जैसे पत्थर वगैरह है, अगर हम उसको शेप देना चाहें तो वो फट टूट जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। वही कोई ऐसा चीज़ जो मतलब अगर कोई जो प्लास्टिक वगैरह का चीज़ होता है, रबर का, तो उसे हम लोग जैसे चाहें वैसे घुमा देते हैं, उससे बना सकते हैं। तो स्टिफ मतलब अकड़न हो गया, अर्थरेटिक, क्रैकी, रिजिड, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो और यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि एक अकड़ू का पिक्चर दिखाया गया है। ये बंदा क्या है, अकड़ू है, जो क्या है, जिसे कोई भी बात आप आसानी से नहीं समझा सकते हैं, उसे आसानी से अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो सिग्निफिकेंट यहाँ पे क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है इन ए सफिशियंटली ग्रेट और इम्पोर्टेंट वे एज टू बी वर्दी ऑफ अटेंशन। मतलब कोई चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्रेट यानी कि महान हो या फिर इम्पोर्टेंट हो, ताकि उसका वर्दी हो और अटेंशन दे लोग उसको, तो उसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं। यानी कि कोई चीज़ जो वैल्यूएबल हो, इम्पोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उसके लिए सिग्निफिकेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काफ़ी। सिनोनिम्स की अगर हम बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स नोटेबली, रिमार्केबली या फिर इम्पोर्टेंटली या सीरियसली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। नोटेबली, रिमार्केबली, इम्पोर्टेंटली या फिर सीरियसली। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एल वाई सफिक्स, ठीक है। तो एल वाई मोस्टली एडवर्ब के लिए यूज किया जाता है, कहीं कहीं पे एडजेक्टिव में भी एल वाई आता है। तो मोस्टली अगर हम बात करें तो एडवर्ब सफिक्स है, ठीक है, एल वाई। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, वर्ड है कंटेस्ट। क्या है, कंटेस्ट, जो कि एक नाउन है। तो कंटेस्ट की बात कर ले तो कंटेस्ट क्या हो गया, एक नाउन हो गया। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इंगेज इन कंपटीशन टू अटेन ए पोजीशन और पावर। यानी कि कोई बंदा जो इंगेज हो किसी एक कंपटीशन में, प्रतियोगिता में, ताकि वो एक पद या पावर हासिल कर सके। जैसे इलेक्शन वगैरह होता है तो उसमें बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं, जैसे अलग अलग पद पे अलग अलग कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं ताकि वो पोजीशन हासिल कर सके। जिस भी पोजीशन पे इलेक्शन हो रहा है, सपोज मुखिया का इलेक्शन हो रहा है, विधायक का हो रहा है, सीएम का हो रहा है, पीएम का हो रहा है, तो सब लोग क्या करते हैं, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि उनके हाथ में सत्ता आ जाए, उस पोजीशन में वो चले जाए, ठीक है, उस पोजीशन पे चले जाए। तो कॉन्टेस्ट मतलब क्या होता है, चुनाव लड़ना या प्रतियोगिता भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतियोगिता या फिर चुनाव लड़ा। अगर सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो डिबेटेड, आर्ग्यूड, चैलेंज या फिर इम्पग्न, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि रस्सा खींच जो गेम होता है, वार ऑफ टगल इसको बोला जाता है शायद, ठीक है। तो यही हो रहा है यहाँ पे। तो इसमें जिसके पास मतलब ये समझ लिए एक तरह का कंपटीशन है, किसका, स्ट्रांग पर्सन का, किसका, स्ट्रांग पर्सन का। तो जो भी स्ट्रांग होगा उसमें वो अपने तरफ खींच लेगा जो वीक होंगे उसको, और वो क्या हो जाएगा, उसके इससे पता चल जाएगा कि वो पावरफुल है, उसके पास पावर है, ठीक है। तो कंटेस्ट मतलब क्या हो गया, चुनाव लड़ना, प्रतियोगिता हो सकता है, डिबेटेड, आर्ग्यूड, चैलेंज या इम्पग्न, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड है इन्फ्लुएंशियल, जो कि एक एडजेक्टिव है। इन्फ्लुएंशियल क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है द कैपेसिटी टू हैव एन इफेक्ट ऑन द कैरेक्टर, डेवलपमेंट और बिहेवियर ऑफ समवन और समथिंग और द इफेक्ट इटसेल्फ।
तो इन्फ्लुएंसर मतलब सिंपली क्या होता है कि कोई ऐसा बंदा जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके डेवलपमेंट को, उसके कैरेक्टर को, उसके बिहेवियर को देख के लोग क्या हो रहे हैं कि मतलब प्रभावित हो रहे हैं, अब खुद ब खुद मोटिवेट हो रहे हैं, तो उसको इन्फ्लुएंशियल बोलेंगे कि ऐसी एबिलिटी, ऐसी योग्यता जिसके वजह से आपसे लोग क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई जो बड़ा यूट्यूबर है, तो उसका देख के बहुत सारे लोग मोटिवेट होते हैं कि मैं भी यूट्यूब चैनल चलाऊंगा और एक ना एक दिन मैं भी बड़ा यूट्यूबर बनूंगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बड़ा ऑफिसर हो गया, ठीक है, तो बड़ा ऑफिसर को देख के सब स्टूडेंट के मन में भी वो आता है, मोटिवेशन आता है कि हाँ हम भी इनके जैसा एक बड़ा ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर उसको बोलेंगे कि जिसके पास इस तरह का कैपेसिटी है, जिसे देख के लोग इफेक्ट हो, जिनकी लाइफ में इफेक्ट पड़े लोगों की वजह से, उनके वजह से लोगों के लाइफ में, तो उसको प्रभाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रभाव। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, अगर सिनोनिम्स की बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है, तो क्लाउड हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, कंट्रोल या फिर डोमिनेशन। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आईओएन आया, तो डोमिन आईओएन क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और एएल जो होता है वो एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। एएल क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो जहाँ जहाँ आएगा सफिक्स आपको बताते चलेंगे। यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे होंगे, तो ये जो बीच में खड़ा बंदा है रेड वाला, ये क्या है? ये एक इन्फ्लुएंशियल पावर है इसके पास, यानी कि ऐसा कैपेसिटी है जिससे लोग मोटिवेट हैं। देखिए, आपके पास अगर कुछ होगा, उस तरह का हैसियत होगा, कैपेसिटी होगा, तभी लोग आपका सुनेंगे, अदरवाइज कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने, तो पहले आपके अपने अंदर उस तरह का क्वालिटी डेवलप कीजिए, ताकि जिससे की वजह से क्या हो, लोग आप मतलब इफेक्टिवली आपको सुने और लोगों के लाइफ में आपके बोलने या जो भी आप काम कर रहे हैं उससे इफेक्ट पड़े। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है शेड्यूल्ड। शेड्यूल्ड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। शेड्यूल्ड मतलब होता है कि किसी चीज़ को फिक्स कर देना कि उस टाइम पे मतलब वो किया जाएगा, प्लान करके। ठीक है, यानी कि अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है इंक्लूडेड और इन और प्लान अकॉर्डिंग टू ए शेड्यूल, यानी कि किसी समय टाइम के हिसाब से किसी चीज़ को फिक्स कर देना कि इस टाइम पे ये चीज़ होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जो एग्जामिनेशन वगैरह होता है वो सब शेड्यूल्ड रहता है कि कब कौन सा एग्जाम होगा। यूपीएससी अपना पहले ही कैलेंडर, या फिर एसएससी की बात कर लें तो ये अपना जो एग्जाम कैलेंडर वगैरह सब कुछ पहले से ही क्या करता है, वो शेड्यूल कर देता है कि कब कब कौन सा वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, कब उसकी वैकेंसी जाएगी। उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक तरीके से शेड्यूल होता है। तो शेड्यूल की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है अनुसूचित, यानी किसी चीज़ को एक सूची क्रम में बना देना। ठीक है, सूची में बना देना कि इस टाइम पे ये होगा, ये तब होगा। ठीक है, सब चीज़ को एक फिक्स कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो एंटीसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग या फिर कमिंग, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वीडियो शेड्यूल करना पड़ता है। अगर आप यूट्यूब पे कभी वीडियो डाले होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आता है। ठीक है, तो एक शेड्यूल का भी ऑप्शन आता है कि जब आप चाहें, मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि 11 बजे आपका वीडियो अपलोड हो जाए। ठीक है, अगर आप और आपके पास 11 बजे टाइम नहीं है तो आप उसको अपलोड करके शेड्यूल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिक 11 बजे वो चला जाएगा। ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल्ड क्या हो गया? एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग अनुसूचित होता है। एंटीसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, बिकमिंग, कमिंग इसके सिनोनिम्स जाएंगे। यहाँ पे होमवर्क का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो होमवर्क में आपको यही बताते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जा रहा है, इससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। ठीक है, अगर आप वर्ड से सेंटेंस बनाना सीख गए तो वर्ड आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, सेंटेंस ही बनाना नहीं है, और आप सेंटेंस अच्छा बनाते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। ठीक है, इससे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। इससे देखिए बेनिफिट क्या होगा कि वर्ड से जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत बार उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और जब वो सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो हमेशा के लिए आपके माइंड में बैठ जाएगा, एज ए रिविजन मतलब वो काम करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि होमवर्क में आपको क्या करना है। तो जितने भी वर्ड कवर कराएंगे सेशन में, जितना आपसे बन पाए उतना कोशिश कीजिए। देखिए, 1 2 3 4 मैंने नहीं रखता है, बस आप कोशिश कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए। ठीक है, पहले शुरुआत तो कीजिए, बाद में धीरे धीरे आपको खुद बेनिफिट पता चल जाएगा कि इसका क्या बेनिफिट है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है बिलोंगिंग, जो कि एक नाउन है। बिलोंगिंग क्या है? एक नाउन है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है एन एफिनिटी फॉर ए प्लेस और सिचुएशन। ठीक है, यानी कि किसी जगह या सिचुएशन के लिए जो एफिनिटी होता है, बिलोंगिंग उसको बोलते हैं, यानी कि संबंध। यानी कि किसी जगह से मान लीजिए आपका संबंध रखता है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं पूछा जाता है ना, तो आप बोल देंगे कि जिस भी स्टेट से हैं, यूपी से, एमपी से, बिहार से, झारखंड से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं आप बोलते हैं कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, यानी कि यहाँ से संबंध रखता हूँ। तो बिलोंगिंग मतलब क्या हो गया? संबंध हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्टेंस, एफिनिटी, एसोसिएशन या फिर अटैचमेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए, एक जगह ITY देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, ITY कहाँ पे? तो यहाँ पे एफिनिटी में। ठीक है, एफिनिटी में आपको ITY देखने को मिल रहा होगा।
यहाँ पे आपको ION देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको MENT देखने को मिल रहा होगा। सब कहाँ देखने को मिल रहा है? लास्ट में देखने को मिल रहा है। तो जो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये सब क्या है? एक नाउन है, क्योंकि इन सब के लास्ट में अलग अलग सफिक्स आया है। ITY सफिक्स है, एक नाउन सफिक्स है, ION एक नाउन सफिक्स है, MENT एक नाउन सफिक्स है, इसलिए ये सारे वर्ड क्या हो गए? नाउन हो गए। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, नाउन लिख के ऐसे इस तरह से आप बॉक्स बना बना के लिख सकते हैं कि नाउन का कौन कौन सा सफिक्स होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सारे चीज़ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। अगला वर्ड है रेज्ड। रेज्ड की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है लिफ्ट और मूव टू ए हायर पोजीशन और लेवल, यानी किसी चीज़ को कि एक हायर पोजीशन पे लिफ्ट कर देना, उठा देना या उसे मूव करा देना, या किसी एक लेवल यानी कि स्तर पर किसी चीज़ को उठा देना, यानी कि रेज मतलब होता है उठाना, किसी चीज़ को उठाना एक हाई लेवल पे, एक हाई स्तर पे। अगर सिनोनिम्स की हम बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स बूस्ट हो जाएगा, हाइक हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा या फिर एसेशन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी आपको MENT देखने को मिल जाएगा और ION, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। ठीक है, अभी अभी आपको बताया। तो रेज मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को उठाना, ठीक है, किसी एक लेवल से दूसरे लेवल तक उसको पहुंचा देना उठा के, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपील। अपील की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है मेक ए सीरियस, अर्जेंट और हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट, यानी कि एक गंभीर या फिर अर्जेंट मतलब क्या होता है? जो मतलब ज़रूरी, या फिर हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ को लेके जो सीरियस हो, अर्जेंट हो। तो अपील मतलब क्या होता है? अगर अपील की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग याचना करना होता है। क्या होता है? याचना करना, किसी से याचना करना। सिनोनिम्स की बात करें तो एप्लीकेशन, बिड, कॉल या फिर क्लेम हो जाएगा। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स जाएंगे। क्या क्या है? तो एप्लीकेशन हो गया, बिड हो गया, कॉल हो गया या फिर क्लेम हो गया, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न में किसी कोई अपील किया गया, याचना किया गया, ठीक है, कोर्ट में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या रहने वाला है। अगला वर्ड है विक्टोरस। विक्टोरियस क्या है? विक्टोरियस। तो विक्टोरियस में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे OUS देखने को मिल रहा है। क्या दिखने को मिल रहा है? OUS। तो जब भी वर्ड के लास्ट में आपको OUS देखने को मिले तो वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। तो विक्टोरियस यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है हैविंग वॉन ए विक्ट्री, यानी कि आप मतलब जो विक्ट्री हो रहा है, जीत रहा है, विजयी प्राप्त कर रहा है, ठीक है, उसको विक्टोरियस बोलेंगे, यानी कि विजयी। इसका हिंदी मीनिंग विजयी, यानी कि जो जीत हासिल किया हुआ है। सिनोनिम्स की अगर हम बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स आउटप्ले हो जाएगा, आउटरन हो जाएगा, ओवरकम हो जाएगा या फिर ओवरटेक हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कोई बंदा जो जीत हासिल कर लिया तो जश्न मना रहा है, ऐसे अपने आप को ऊपर दिखा रहा है। तो आउटप्ले, आउटरन, ओवरकम, ओवरटेक, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, कोई भी एग्जाम का, मान लीजिए कि SSC, NDA, CDS, तो आने वाले टाइम में जब आप सक्सेस पा जाएंगे लाइफ में, उस पद पे चले जाएंगे, उस पोजीशन पे, तो आप क्या हो जाएंगे? एक विक्टोरियस हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने लाइफ में जीत चुके हैं, जो आप बनना चाहते थे वो बन चुके हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है रिसिपिएंट। रेसिपिएंट की बात करें तो एक नाउन है। ये क्या है? एक नाउन है। हम लोग बहुत बार एक वर्ड्स कवर कर किए हैं, बेनिफिशियरी, ठीक है। क्या है बेनिफिशियरी? तो इसका ही ये सिनोनिम्स है, ठीक है। बेनिफिशियरी और रेसिपिएंट एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स और इज अवार्डेड समथिंग, यानी कोई एक बंदा, जो एक पर्सन जिसे कोई चीज़ प्राप्त हो रहा है, क्या कोई चीज़ प्राप्त हो रहा है या सम्मानित किया जा रहा है, उसको अवार्ड दिया जा रहा है, तो उसको रेसिपिएंट बोलेंगे, यानी कि जो प्राप्त करता है, जिसे कोई चीज़ मिल रहा हो, ठीक है, उसको रेसिपिएंट यानी कि प्राप्तकर्ता बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की अगर हम बात कर लें तो इसका सिनोनिम्स बेनिफिशियरी हो जाएगा। देखिए शुरू में ही बात किए थे, बेनिफिशियरी का आ गया, अवार्डी हो जाएगा, एयर हो जाएगा या फिर लेगेटी हो जाएगा। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, अवार्डी, एयर, लेगेटी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई ये अवार्ड है जो इसको प्रोवाइड किया जा रहा है, किसी को भी किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे आप बस देख सकते हैं। तो पिक्चर भी देखिए जब भी वर्ड कवर कराया जा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको वर्ड को याद कराने में। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे और आपको सेशन अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।